हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार मिश्रा फिर अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने। चैप्टर हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो इसके एक दो वीडियो पहले हम लोग देख चुके हैं और उसी वीडियो में कंटिन्यू हम लोग आगे चलेंगे। इस टॉपिक को समझना है। देखो, यहाँ टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आएगा। थोड़ी सी बेसिक चीजें थोड़ा हम लोग फिर इस पे देखेंगे। बोर्ड पे जो कंटेंट लिखा हुआ है अभी उसको बाद में देखते हैं। थोड़ी सी कुछ बातें इससे रिलेटेड कुछ हम लोग को करना है। आप ये सोचो, जब ए और बी दो लोग पहले से सपोज कर लो कि एक फॉर्म चलाते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म, और अब उनको लगता है कि फॉर्म को और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या फॉर्म को किसी ऐसे पर्सन की गुडविल की रिक्वायरमेंट है कि अगर उसकी मार्केट में रेपुटेशन है ना तो वो आएगा तो फॉर्म की डिमांड, सेल, प्रॉफिट सब कुछ बढ़ जाएगा। या अगर लगता है कि मेरे को एक और नया पार्टनर इसलिए चाहिए क्योंकि फर्म को टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है जो कि ऑलरेडी ए और बी के पास उतनी अच्छी नहीं है, तो इन कुछ कारणों से एक नया पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है। लेकिन इन तीनों बेसिक्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आता है कि भैया बिना कैपिटल के तो कुछ नहीं होने वाला है। गुडविल तो हम बना सकते हैं, यानी पैसा, मनी। कैपिटल मेन इश्यू मेरे समझ में आता है कि कैपिटल के कारण ही, कैपिटल की कमी के कारण ही एक नए पार्टनर को हम फर्म में एडमिट करते हैं। अब जो नया पार्टनर फर्म में आएगा उसको डिसाइड करना होगा पुराने पार्टनर्स को कि नए पार्टनर को फर्म की प्रॉफिट में कितना शेयर दिया जाए। जैसे मान लो कि पहले ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3 और 2, और अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये लोग एक नया पार्टनर जो पहले नहीं था अब उसको 1/4 शेयर प्रॉफिट में देंगे। तो ध्यान देना, प्रॉफिट में जब देंगे तो 1/4 देंगे तो इन लोगों का भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ये पहले पूरे प्रॉफिट को ये दोनों लोग, जो अगर पूरे प्रॉफिट को मान लेते हैं 1, तो उस पूरे 1 प्रॉफिट को ये लोग ले लेते थे। अभी क्या हुआ, नए पार्टनर सी आ गए तो उनको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा। तो इनको मिलने का मतलब है कि ये लोग अगर कुछ अपनी प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तभी सी को प्रॉफिट में कुछ शेयर मिलेगा। दूसरी बात, अगर नया पार्टनर फर्म में आएगा 1/4 के लिए, 1/3 के लिए, 1/8 के लिए, व्हाट एवर दे डिसाइडेड, अगर ये आते हैं तो इनसे यूं ही तो पार्टनर बनेंगे नहीं, तो इनसे डिमांड की जाती है दो चीजों की कि आप फर्म में अगर आते हो तो आपको कैपिटल के रूप में कुछ पैसे लाना होगा, यानी शेयर इन कैपिटल ये लाना होगा। क्योंकि ए और बी ने भी कैपिटल लगाया था, पहले फर्म स्टार्ट करना है तो ए और बी को भी कैपिटल लाना पड़ा था, सी को पार्टनर बनना है तो बेसिकली इनको भी अपने पोर्शन के लिए जितना इनको पोर्शन मिलेगा प्रॉफिट में उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इनको भी कैपिटल लाना पड़ेगा। इसकी डिमांड करेंगे ए और बी तो भाई आप कैपिटल दीजिएगा तो आपको हम पार्टनर बना देंगे 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। लेकिन इसके अलावा इसके बाद भी इनसे कुछ और चीजें डिमांड की जाती है सी से। वो क्या मांगते हैं, शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल। और अब ध्यान दो, पहले तो इस वर्ड का इस्तेमाल होता था लेकिन इस वर्ड को अब बोला जाता है प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, दो चीजें इसे मांगी गई, शेयर इन गुडविल एंड सेकेंड थिंग इज प्रीमियम फॉर शेयर इन कैपिटल एंड सेकेंड थिंग इज प्रीमियम फॉर गुडविल। दो चीजें इनसे डिमांड की जाती हैं। लेकिन अभी तक आपको ये पता था कि जब भी हम फर्म में पार्टनर बनते हैं तो या हमको बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट करना है तो हमें कैपिटल लगाना होता है। तो सी जब फर्म में आते हैं तो इनको पता लगा भैया हमको पार्टनर बनना है तो कैपिटल देना है। लेकिन इनके सामने एक नया कंडीशन रख दिया गया, क्या कि आपको गुडविल के लिए भी शेयर देना होगा। अभी ये क्या है माजरा, ये क्या है, इनको समझना पड़ेगा सी को। ये सी ने पूछा ए और बी से, भैया कैपिटल तो समझ में आ रहा है कि आप मांगते हो, क्योंकि बिना कैपिटल के तो फॉर्म चलेगा नहीं, मुझे कैपिटल तो देना पड़ेगा, ये भी मुझे बेसिकली मालूम है। लेकिन आप लोग ये जो मांग रहे हो शेयर इन गुडविल, ये क्या आइटम है, ये आपकी डिमांड क्यों हो रही है, ये क्यों चाहिए आपको, जरा मुझे बताएं। तो अभी ए और बी के बारे में सोचो
कि जब फॉर्म नहीं शुरू किया गया था, ए और बी ने फॉर्म शुरू ही नहीं किया था, उस समय जब उन्होंने रिस्क लिया तो 100% रिस्क लिया होगा उस बिजनेस को स्टार्ट करने में, कि हम लोग रिस्क ले रहे हैं, पता नहीं बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस बैठ जाएगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लेकिन चलो वी विल गेट ए चैलेंज, वी विल गेट ए रिस्क, और हम रिस्क लेते हैं। विदाउट रिस्क नो रिस्क नो गेम, यू नो इट वेरी वेल। अब इन्होंने रिस्क लिया था, 100% रिस्क लिया कि चलो देखते हैं, मेहनत करेंगे, प्रॉफिट होगा, क्यों नहीं होगा, अगर लॉस होगा तो हम लोग थोड़ा सा इसको सेक्रीफाइस करेंगे, मैनेज करेंगे, 1-2 साल में परफेक्ट होंगे, और एक समय आएगा कि हम लोग इस लॉस की फर्म को प्रॉफिट में ले जाएंगे। तो इन्होंने तो 100% रिस्क ले लिया और कैपिटल भी लगाया। अब इन्होंने 4-5 साल में, 1 साल, 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में एक अच्छे टाइमिंग में इन्होंने मेंटेन कर लिया बिजनेस में, और फर्म को प्रॉफिट में ला चुके हैं, फर्म के रिस्क फैक्टर को दूर कर चुके हैं, इनके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, स्किल्ड हो चुका है, मार्केट इन्होंने डेवलप कर लिया। सब कुछ कौन किया मेहनत करके, रिस्क कौन लिया था, ए और बी। अभी ये सी जो नए पार्टनर आ रहा है 5, 6, 7, 8 ईयर्स के बाद पार्टनर बनने, तो कैपिटल तो लेके आ रहा है, लेकिन ये बताओ अभी इतनी अच्छी फर्म ये मार्केट में चल चुकी है, इसके इतने कस्टमर्स बन चुके हैं, इतना मार्केट में इनके प्रोडक्ट की डिमांड हो चुकी है कि अगर सी कैपिटल लगाते हैं तो सी को पता है कि मैं यहाँ पे कोई रिस्क लेने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये मैं पैसा ऐसे फर्म में लगा रहा हूं जहां पे प्रॉफिट के चांसेस 99% दिख रहे हैं, फर्म के पिछले 7, 8, 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस को देखते हुए। इसका मतलब है ये तो केवल कैपिटल लेके आए और फर्म की बनाई हुई मेहनत में, ए और बी ने जो मेहनत किया था उसमें ये बड़े आराम से शेयर पा जाएंगे प्रॉफिट का। तो आप सोचो, सी ने केवल कैपिटल दे दिया और ए और बी ने क्या किया था, रिस्क भी लिया था और कैपिटल भी दिया था। इनका तो रिस्क हो गया 0, इनका तो रिस्क था 100%, इनका रिस्क तो बिल्कुल 0 हो गया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड पार्टनर्स के साथ काम करने आ रहे हैं, ये एक ऐसे फर्म के साथ काम करने आ रहे हैं जो ऑलरेडी 9, 10 ईयर्स, 5, 6 ईयर्स में पूरे रिस्क को कवर कर चुके हैं, मार्केट डेवलप कर चुके हैं। इस सारा कुछ करने में ए और बी का मेहनत है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पहली बात ये ध्यान देनी है। दूसरी बात और एक टेक्निकल बात हमें ध्यान देनी है कि भाई अगर सी कैपिटल लेके आते हैं तो कैपिटल ए और बी ने किसको दिया था, फर्म को, तो कैपिटल जो सी लाते हैं वो किसको देंगे, फर्म को ही देंगे कैपिटल। अब क्या है, फर्म को तो कैपिटल दे दिए, लेकिन फर्म में कैपिटल लगा देने के बाद जो उनको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन दे रहा है, अपना रिस्क कौन लिया, ए और बी ने कहीं ना कहीं फर्म अपनी प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करके सी के प्रॉफिट में ट्रांसफर किया। यानी सी, सोचना बड़े आराम से सोचना कि सी ने एक्चुअली पैसा ए और बी में नहीं ए और बी को नहीं लगाया था, ए को नहीं दिया था पर्सनली, बी को नहीं दिया था पर्सनली, पैसा वो किस में लगाया था, फर्म में पैसा लगाया था, ए और बी ने भी फर्म में, तो पैसा कैपिटल तो उन्होंने दिया फर्म को, लेकिन उनको जो प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है वो कौन दे रहा है, ए और बी, अपनी प्रॉफिट को कम करके, अपनी प्रॉफिट को लाइफ टाइम के लिए लॉस, मतलब थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी की जो रेशियो थे उसको अपने में से कुछ कम करके, सेक्रीफाइस करके और सी को हैंडओवर। ये बताओ कौन आज के डेट में ऐसा व्यक्ति है जो अपनी प्रॉफिट को किसी थर्ड पर्सन के लिए सेक्रीफाइस करेगा, क्यों त्याग करेगा, क्यों कहता है ठीक है आप आओ, मैं अगर 5 रुपये मिलता है प्रॉफिट तो कल से मैं 4 रुपये लूंगा, तुम 1 रुपया ले लेना, क्यों ऐसा कोई करेगा। हर इंसान आज के डेट में चाहता है अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, तो सी आते हैं तो उनको क्यों प्रॉफिट हम अपना दे दें। तो ऐसे में ए और बी ने जो ये गुडविल के नाम पे पैसा मांगा वो इसलिए मांगा सी से कि भाई जो तुम कैपिटल दोगे ना वो फर्म को दे रहे हो, लेकिन तुमको जो शेयर इन प्रॉफिट मिल रहा है वो हम दोनों अपने प्रॉफिट में से दे रहे हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे अपना प्रॉफिट को आपके पोर्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बदले में हमने इस फर्म की जो गुडविल बनाई 10 ईयर्स में मार्केट में रेपुटेशन बनाई, उसके बदले में प्लस जो
आपको प्रॉफिट दे रहे हैं वो हम अपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम लोग जो ये रिस्क ले रहे हैं आपको पार्टनर बनाने के लिए, इसके बदले में एज ए कंपेंसेशन आपको हम लोगों के अकाउंट में, हम लोगों के कैपिटल में या हम लोगों को पर्सनली कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी फर्म में आपको पार्टनर बनाएंगे। यानी आप जो कैपिटल दोगे वो फर्म का है, लेकिन आप जो ये गुडविल के नाम पे पैसा लाओगे, शेयर लाओगे, ये पैसा जो हम लोगों ने तुम्हारे लिए अपनी प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया, उसके बदले में हम लोगों को ये कुछ अमाउंट चाहिए। क्योंकि हमने इस फर्म को बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया और आप तो आओगे तो बड़े आराम से केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेना शुरू कर दोगे। वैसे तो लॉस मिलता है कभी सडनली, लेकिन देखो 5-10 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। मार्केट पर पकड़ चुके हो आप, तो इसलिए बहुत कम रेयर हो जाता है कि मतलब लॉस हो जाए फर्म को। फिर भी ठीक है, कभी हो ही सकता है। तो ऐसे में इनसे दो आइटम की डिमांड की जाती है, शेयर इन कैपिटल और शेयर इन गुडविल। इट मींस इसको हम बोलते हैं, अब क्या बात करते हैं इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये दो चीजें इनसे डिमांड की जाती है। मैं एक एग्जांपल ये यहां पर रखता हूं। सपोज दैट 1/4 के लिए अगर इनको बुलाया जाता है और इनसे कहा गया भैया आपको 1 लाख रुपीज एज कैपिटल देना होगा। टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट you will bring how much 1 lakh rupees as share in capital। आपको 1/4 लेना है प्रॉफिट, तो आपको कैपिटल के नाम पे 1 लाख रुपए देना होगा। एंड आपको गुडविल के नाम पे 20,000 या 25,000 देना होगा। तो ये दो आइटम इनसे डिमांड कर दी गई कि 1 लाख भी दो गुड कैपिटल के नाम पे और 25,000 दो। मैं इसको 20 लेता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिवाइड करने में इजी हो जाता है। तो 20,000 रुपीज आपको गुडविल के नाम पे लाना है। ध्यान देना, ये जो गुडविल का पैसा लाएंगे मैं बता चुका हूं, ये पैसा ए और बी इसको यूटिलाइज करेंगे, वो अपने कैपिटल में लेंगे, वो उसको एंजॉय करेंगे, वो उनके रिस्क का, वो उनके सेक्रीफाइस का अवार्ड है जो वो सी से लेते हैं, जो सी के लिए वो अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं, और ये पैसा वो पार्टनर बनने के लिए ला रहे हैं। अब देखते हैं, दो आइटम इनसे डिमांड की गई, ये करते क्या है सी। अब इनके सिचुएशन को देखें तो डिमांडेड फ्रॉम न्यू पार्टनर, क्या डिमांड किया गया, शेयर इन कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब दो बातें यहां पे देखो, सिचुएशन क्या बना। फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट सिचुएशन इज ब्रॉड। व्हाट ब्रॉड, शेयर इन कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर सी। मैंने ये चीज ये लिया है ना, ये इसलिए किया ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो शेयर इन कैपिटल मैंने लिखा ब्रॉड मींस न्यू पार्टनर ब्रॉड ही शेयर ऑफ कैपिटल। एंड सेकंड थिंग, व्हाट डिमांडेड बाय हिम, प्रीमियम फॉर गुडविल। और इसके बारे में क्या कर रहा है, ब्रॉड, यानी ये अगर देखो आप वैल्यूज को, तो नया पार्टनर से हमने कैपिटल मांगा, गुडविल मांगा, वो नया पार्टनर कैपिटल का भी पैसा 1 लाख लाया और गुडविल का भी पैसा देखो ला रहा है, ब्रॉड, ये भी पैसा लाया। लेकिन यहां मैंने एक वर्डिंग लिखा है, व्हाट, प्राइवेटली, यानी प्राइवेटली लाया। इसका मीनिंग ये होता है कि ओल्ड पार्टनर्स ने सी से ये दोनों अमाउंट जब डिमांड किया तो कहा, सी से क्या कह दिया कि भाई जो तुम ये 1 लाख रुपए ला रहे हो, ये मनी बुक में रिकॉर्ड होगा, इसको हम लोग शो करेंगे कि तुमने 1 लाख रुपए फर्म को कैपिटल के रूप में दिया है। ये एक एविडेंस होगा, ये प्रूफ होगा बुक के थ्रू कि आपने 1 लाख रुपए लाया है। लेकिन जो यह अमाउंट आप लाओगे ना 20,000 रुपए, ये फर्म के लिए नहीं है, ये आपने हम दोनों के लिए जो हमने अपनी प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया उसके बदले में आप ला रहे हो। इसलिए इसको हम लोग इस अमाउंट को फर्म के रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब हो गया कि प्राइवेटली, यानी क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर will be recorded into the books of account
बट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर सी नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको वो लोग बुक में शो नहीं करेंगे। ये हो गया। तो नया पार्टनर जो सी है ना, उसको ये लगता है कि हमको तो किसी तरह से पार्टनर बनना है, चलो क्या करना है, पार्टनर बन जाएंगे। एक विदाउट रिस्क फर्म में हम पार्टनर बनने जा रहे हैं, कोई रिस्क है नहीं, प्रॉफिट का ही चांस ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। एक्सपीरियंस हमें नहीं है लेकिन हमारे पार्टनर्स ने मार्केट बना रखा है, तो चलो 20,000 रुपए इनको दे दो और बन जाओ पार्टनर। क्या फर्क पड़ता है, कैपिटल दिखा रहे हैं 20,000 रुपीज, हम जो है समझ लेते हैं कि ये हमने नहीं दिया या ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमको उसको इश्यू नहीं बनाना है, यानी इन्होंने ये तैयार हो गए। तो क्या हुआ, कैपिटल का जो अमाउंट ला रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, लेकिन वो जो 20,000 रुपीज गुडविल का लाएंगे उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और इस केस में यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, तो केस नंबर 1 जो बनाया गया है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं एंट्री बता दूं यहाँ पे। इसको सारे एंट्री को आप लोग नोट कर लेना। तो एक ही एंट्री बनेगा बस, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये बन जाएगा न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब न्यू पार्टनर कौन है भाई यहाँ पे, सी। तो आप क्या करोगे जब क्वेश्चन लगाओगे तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि फर्म में पैसा आएगा, तो ये से कम सीन हो रहा है। बैंक के अकाउंट में सी पैसे ट्रांसफर करेंगे अपने पास से, तो बैंक में पैसे आएगा, फर्म के अकाउंट में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। हु इज गिवर ऑफ दैट मनी, तो न्यू पार्टनर सी। दैट्स व्हाई टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो वो लाया है कैपिटल का, तो कैपिटल तो यहां हमने लिख दिया 1 लाख रुपीज, बट लेकिन ध्यान देना, he also bring for sharing goodwill means premium for goodwill, but the amount of premium for goodwill not recorded into the books of account। इस अमाउंट को हम लोग बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक क्या था, he brought that amount privately, it means never recorded into the books of account। okay? ये फर्स्ट केस आपका हो गया, मात्र एक एंट्री बन जाएगा, काम खत्म। अब इसके बाद सेकंड केस यहां पे दिख रहा है। अभी यहां पे क्या हो रहा है, शेयर इन गुडविल कितना मांगा गया था, मैं वो अमाउंट यहां नोट कर देता हूं क्योंकि मैं यहां से रिमूव कर चुका हूं। यहां पे हो गया 20,000 रुपीज एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी क्या होगा, 1 लाख रुपए डिमांड किया गया कैपिटल के लिए, लाया ड्रॉ ला रहा है वो, और उसे क्या मांगा गया था, प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो क्या हो रहा है, ब्रॉड लाया, बट नॉट प्राइवेटली, यानी प्राइवेटली नहीं लाया। इसका मतलब क्या होगा, उसको रिकॉर्ड करना होगा। अब मैं यहां पे थोड़ा ये देखना चाहता हूं, जरा समझें आप। पहले वाले सिचुएशन में मैंने बोला कि सी ज्यादा एगर थे कि किसी भी तरह से फर्म में पार्टनर बन जाए। मैंने 20,000 रुपीज प्रीमियम का दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स ए और बी जो है ले लें, मुझे तो पार्टनर बनना है भाई। चलो 1 लाख रुपए कैपिटल देते हैं, 20,000 जो है अमाउंट दे दो, वो रिकॉर्ड करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है, मेरा लाइफ बन जाएगा, मैं सेट हो जाऊंगा एक अच्छे वेल स्टेब्लिश्ड फर्म में, मैं पार्टनर बनने जा रहा हूं, मेरी रेपुटेशन बन जाएगी, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, 20,000 रुपीज से फर्क नहीं पड़ता। और सही बात हो, यहाँ ये भी सोच रहा है ना वो कि चलो मेरे लिए ए और बी ने इतना किया है तो उनके ऊपर भरोसा करो, 20,000 रुपीज बहुत बड़ा मैटर नहीं है, यानी वहां पे वो मेंटल तैयार हो गया है पहले केस में। लेकिन सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ब्रॉड कैपिटल लाया, गुडविल भी लाया, लेकिन यहां पे गुडविल में अगर बात करें तो क्या हो रहा है, गुडविल का पैसा प्राइवेटली नहीं ला रहा है। इसका मतलब सी ने क्या कहा पार्टनर से, ए और बी से क्या कहा कि भाई देखो मैं कैपिटल ला रहा हूं वो तो रिकॉर्ड होना है, लेकिन जो मैं गुडविल का दे रहा हूं वो भी रजिस्टर में, फर्म के रजिस्टर में रिकॉर्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि कम से कम कल कोई लीगल मैटर आए, कोई हमारे आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए तो आप तो कह दोगे सीधे कि नहीं आपने केवल 1 लाख कैपिटल दिया है, आपने गुडविल का कोई अमाउंट दिया ही नहीं है, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा।
आपने मेरे लिए प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस किया, आपने फर्म की रेपुटेशन को बनाया है, आपने फर्म को रिस्क से बाहर निकाला है, सही बात है, आपने मेरे लिए काम किया है, तो बिल्कुल आपका ये 20,000 बनता है, आप लो, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप मुझसे 20,000 रुपये गुडविल का अमाउंट लेते हो तो वह अमाउंट भी फर्म की रजिस्टर में रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं पार्टनर नहीं बनूंगा। अब इस तरह की बात अगर नया पार्टनर आते ही बोल देता है ना, तो ए और बी जो पुराने उनके दिमाग में आएगा, अरे यार ये तो तैयार नहीं है, ये तो चाहता है रिकॉर्ड करो, ये तो प्रूफ चाहता है, एविडेंस चाहता है। तो दो ऑप्शन है, या तो उसको डिनाई कर दे कि नहीं भैया, तब हम आपको पार्टनर नहीं बनाएंगे। अगर डिनाई करते हैं तो फिर हो सकता है उनकी प्रॉब्लम जो है कि पार्टनर ढूंढ रहे थे तो उनको पार्टनर ना मिल पाए, तो इनको लगता है क्या करें, तो इन्होंने सोचा चलो भाई इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। इन्होंने सी से क्या कहा, ठीक है ये जो आप लाते हो गुडविल का अमाउंट हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी क्या लिखा गया यहाँ पे, रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम लोग यहाँ केस 2 को देख लेते हैं। केस 2 में, अभी केस 2 में क्या होगा, ब्रॉट शेयर इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, लाया और नया पार्टनर जो है दोनों लाया कैश में। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा, तो लाया तो रिकॉर्ड करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट ऐसा आ गया। क्या क्या किस किस नाम पे पैसे लेके आया है, कैपिटल के नाम पे और गुडविल के नाम पे, तो आप ऐसे लिख दो टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अभी न्यू पार्टनर का नाम क्या है, सी, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या करोगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के नाम पे कितना लाया हो, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए यहाँ रिकॉर्ड हो गया। और गुडविल के नाम पे लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो गया अकाउंट। कितने अमाउंट लाया भाई, 20,000 रुपीज लाया। तो इस तरह से देखो, आप दोनों को चेक करो, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ था गुडविल और यहाँ पे गुडविल का अमाउंट रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अब इसमें एक और एंट्री बनाना होगा इस केस में। आपको पता है जो भी ये गुडविल का अमाउंट ला रहा है उस पर राइट किसका है, फर्म का राइट नहीं है, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स। कौन सी को पार्टनर बनाया, कौन सी को यह अपॉर्चुनिटी दिया है, किसने अपनी प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करके सी को दिया। तो हो सकता है कि सेक्रीफाइस केवल ए ने किया हो सी के लिए, अपनी प्रॉफिट में से दे दिया 1/4 पोर्शन कि चलो तुमको मैं अपनी प्रॉफिट में से देता हूं। ये डिसीजन किसका है, केवल ए का, यानी ए ने केवल सेक्रीफाइस किया किसके लिए भाई, सी के लिए। ये भी हो सकता है कि केवल बी ने सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, यानी जो भी सी को मिल रहा है ना प्रॉफिट, वो कौन दे रहा है, केवल बी दे रहे हैं अपने प्रॉफिट में से। यह भी हो सकता है कि दोनों मिलकर के ए ने अपनी प्रॉफिट में से कुछ दिया और बी ने अपनी प्रॉफिट में से कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। ये दोनों से जो पैसा मिला वो टोटल किसके बराबर हो गया, 1/4 के बराबर हो गया। 1/4 प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, सी को। तो यहां ये देखना है ना कि दोनों ने अपनी प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया है, यानी ये जो गुडविल का अमाउंट है वो जो भी लेके आएंगे नया पार्टनर सी, वह पैसा जिन पार्टनर्स ने सी के लिए मींस न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है, वो दोनों पार्टनर जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लेंगे। ध्यान देना, ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर हैं, लेकिन दोनों लोग अगर सी के लिए अपनी प्रॉफिट सेक्रीफाइस किए तभी मिलेगा दोनों को वह गुडविल। ध्यान देना है, जो पार्टनर ने न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया, अपनी प्रॉफिट को छोड़ा, उसी पार्टनर को यह गुडविल का अमाउंट मिलेगा। तो इसलिए इस यहां पे एक एंट्री क्या बनाएंगे, अभी जो गुडविल का अमाउंट आया है इसको आप यहां पे डेबिट कर दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट व्हाट, डेबिट। कितना लाया भाई, 20,000, तो 20,000 हो गया। और टू क्या करेंगे, ये जो गुडविल का आया ये किसको मिलेगा, ए को, अगर ए ने पूरा सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, या बी को अगर बी ने अकेले पूरा सेक्रीफाइस किया है सी के लिए,
या दोनों ने अगर सेक्रीफाइस किया है तो यह पैसा दोनों को मिलेगा। तो इसलिए मैं यहां पे मान के चलता हूं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप बुक में देखोगे तो बुक में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ना लिख करके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिखा होता है। कोई जरूरी है क्या कि ओल्ड तो दोनों हैं, ए भी है और बी है, दोनों हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि दोनों ने सेक्रीफाइस किया हो सकता है केवल ए सेक्रीफाइस करेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर केवल बी ने सेक्रीफाइस किया तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगर दोनों ने सेक्रीफाइस किया है तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल न लिख करके हमने क्या लिखा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से ये 20,000 रुपीज को ये लोग अपने अपने कैपिटल में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में, इनटू देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी ए ने कितना सेक्रीफाइस किया सी के लिए, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया सी के लिए, जिस रेशियो में सेक्रीफाइस किए हैं उस रेशियो में इस 20,000 को ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है। सी पॉइंट एक और है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे स्पेशल मार्किंग करता हूं। इस कंडीशन में क्या होगा, अभी ये जो 20,000 रुपीज आया था ना गुडविल के नाम पे, इसको इन पार्टनर्स ने क्या किया, अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। आपको एक चीज यहाँ पे मैं कंपलसरी तरीके से बता देता हूं, ध्यान देना कि ये दोनों एंट्रीज निश्चित रूप से बनेंगे, लेकिन यह एंट्री कंडीशनल है। अगर क्वेश्चन में ये दिया होगा कि ये जो गुडविल का अमाउंट इन लोगों को ने अपने कैपिटल में ट्रांसफर किया है, यदि उस पैसे को ये लोग निकाल लेते हैं तो देखो, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम देयर कैपिटल, ये निकाल लेते हैं। अगर निकालेंगे कैपिटल में से जो 10-20,000 आया ना 20,000, अब भी मैं अगर बात करूं तो सपोज कर लो इनको 12,000 मिल गया, इनको 8,000 मिल गया हो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से कुछ आया हो, ऐसे अमाउंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये 8,000 जो कैपिटल में गया है, अगर चाहे तो ये कैपिटल में वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं वो निकाल लेते हैं तो कुछ अमाउंट या पूरा अमाउंट जब निकालेंगे तो फिर कैपिटल इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो इनके कैपिटल में ट्रांसफर हुआ तो कैपिटल प्लस हुआ था, लेकिन अब ये अपने कैपिटल में से उस अमाउंट को निकाल लेते हैं, वो पर्सनली अपने घर ले जाते हैं। ये तो हम लोग को गिफ्ट मिला भाई, ये तो हमने जो रिस्क लिया था उसके बदले में ये मिला है, तो ये फॉर्म में नहीं रखेंगे, घर ले जाएंगे। तो अगर ये डिसीजन लेते हैं कि घर ले जाएंगे, निकाल लेंगे, तो एंट्री बनाएंगे ये वाली। अगर वो कहते हैं कि नहीं फॉर्म के कैपिटल में ही हम लोगों को ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं तो कैपिटल में पड़ा रहेगा और इनका कैपिटल ऑटोमेटिकली इतने अमाउंट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर ये कंडीशन है तो एंट्री क्या बनेगा, इनके कैपिटल रिड्यूस होंगे, इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पे पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा। और ये सेक्रीफाइसिंग अगर दोनों लोग निकाल रहे हैं तो आप पहले तो फार्मूला ऐसे आ गया, दोनों लोग निकाले तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा अमाउंट निकाल लेते हैं तो 12,000 डेबिट, 8,000 डेबिट, और ये हो गया आपका 20,000 रुपीज डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से अब इनका कैपिटल क्या हो गया, सी माइनस, क्योंकि कैपिटल डेबिट जब भी होगा तो कैपिटल माइनस हो जाएगा। अभी देखो अगर ये चाहे ना तो केवल 12,000 में से ए ने अगर 5,000 निकाल लिया, 6,000 निकाल लिया तो 6,000 से डेबिट कर दो। इससे क्या होगा कि कुछ पैसा ये लोग कैपिटल में ही छोड़ देंगे और कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए घर पे पहुंचा देंगे। और इस तरह से आज हम लोग ने ये केस नंबर 1, केस नंबर 2 देखा इस वीडियो में। एक टॉपिक हमारे बचता है ब्रॉड, व्हाट ब्रॉड, कैपिटल ब्रॉड but did not brought goodwill, did not brought his premium for goodwill। तो ये एक टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट टॉपिक में देख लेंगे। फिलहाल अभी ये वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे वीडियो को
ब्रेक कर रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।